अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने से पहले आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AEO अकाउंट। तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, ये सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बाय बैलेंस BD। सबसे पहले क्या आ गया, बाय बैलेंस BD आ गया। उसके बाद बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया, गारंटेड गिवन। तो क्रेडिट साइड में दो आइटम आ गया, एक हो गया बैलेंस BD, दूसरा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। तो ये हम लोग का, इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। ये गारंटी गिवन का है, तो ये हम लोग का टोटल आ गया। अब डेबिट साइड में चलते हैं। तो डेबिट साइड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO, गारंटीड, बोरोड बाय बैंक, गिवन बाय बैंक। तो पहला गारंटी गिवन बाय बैंक आ गया। उसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO, जिसमें गारंटीड बाय, गारंटी ऑन बाय क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स गारंटी देगा। फिर थर्ड में फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स AEOO, जो गारंटी एक्सपायर हो जाता है। फिर बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, तो बाकी हो जाएगा बैलेंस CD। तो इतना इजी था। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस BD करते हैं। बैलेंस BD के बाद जितना भी गारंटी है वो क्रेडिट साइड में दे देंगे। पहले बैलेंस BD, और उसके बाद जितना भी गारंटी होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में दे दिए। आगे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में बैंक का जो गारंटी हुआ वो डेबिट साइड में, जो क्लाइंट गारंटी दे रहा है वो डेबिट साइड में, और जो गारंटी एक्सपायर कर गया वो डेबिट साइड में। अब बाकी क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस CD हो जाएगा। तो ये हम लोग का था एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन का अकाउंट। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट एज वुड अपेयर इन जनरल लेजर। तो ये हम लोग को बनाना है। ऑन 1 अप्रैल 2021, एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड स्टूड एट 22,30,000। तो ये हम लोग का बैलेंस BD हो गया। 1/4/2011 का दे रखा हुआ है। आगे आउट ऑफ विच ₹20 लाख वेयर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाय क्लाइंट। तो 20 लाख सबसे पहले क्या कर रहा है, पेड ऑफ बाय क्लाइंट, मतलब क्लाइंट पे कर रहा है सब्सिक्वेंटली। और एंड बैंक हैड टू ओनर द रेस्ट। तो बैंक बाकी जो पैसा बच गया, देखिए 22 लाख में से 20 लाख तो पे कर दिया, कौन, क्लाइंट पे कर दिया। तो बाकी जो बचा हुआ 2,30,000 वो कौन ऑनर करेगा, बैंक ऑनर करेगा। उसके बाद अ सिक्योरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रजिस्टर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर रिवील द फॉलोइंग। क्लाइंट्स एक्सेप्टेंस एंड गारंटी में दे रखा हुआ है। फर्स्ट में A नंबर में क्या दे रखा हुआ है, 10 लाख दे रखा हुआ है। बैंक ओनर ऑन 10/6/2021 फर्स्ट में दे रखा हुआ है। फिर B में दे रखा हुआ है 12 लाख का, तो पार्टली पेड ऑन 30/9/2021। उसके बाद 5 लाख, फिर पार्टली फेल टू पे। तो यहाँ पे फेल टू पे, अब बाद में बैंक ओनर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का दे रखा हुआ बैंक जो ओनर कर रहा है, ये जो पार्टी पे कर रहा है, और उसके बाद जो फेल टू पे हो गया ये दे रखा है। अब बाकी दे रखा है 3 अमाउंट दे रखा है D और E और F में, जो नॉट सेटिस्फाइड अप टू 31 मार्च 2022। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं, बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। AEOO अकाउंट,
सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, बाय बैलेंस बी डी। तो बाय बैलेंस बी डी कितना दे रखा हुआ था, 22,30,000, यही था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO कितना गारंटी दे रखा है, तो ए में दे रखा हुआ है गारंटी, बी में दे रखा हुआ है, सी में दे रखा हुआ है, डी में दे रखा हुआ है और ई में भी और एफ में भी। तो इतना तरह से गारंटी दे रखा हुआ है। ए में कितना दे रखा हुआ है गारंटी, 10 लाख का, बी में दे रखा हुआ है 12 लाख का, सी में दे रखा हुआ है 5 लाख का। तो जितना भी गारंटी दे रखा हुआ है, फिर 8 लाख का, फिर 5 लाख का, फिर 2,70,000 का। इस तरह से हम लोग को गारंटी दे रखा हुआ है। तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आया, सबसे पहले बैलेंस बी डी आ गया, उसके बाद जो कुछ भी गारंटी दे रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ABCD जितना भी दे रखा हुआ है उसका टोटल आ जाएगा। तो इसका टोटल कितना हो जाता है, 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2.7 लाख। तो ये हम लोग का आ गया 42,70,000। 42,70,000 का गारंटी टोटल दे रखा हुआ है। और पहले से बी डी कितना था, 22,30,000 का। तो ये टोटल कितना आ गया, 65 लाख का गारंटी। टोटल गारंटी कितना हो गया, 65 लाख का। अब इसमें से माइनस करेंगे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO, ये हो गया। फर्स्ट में क्या था, पार्टी पे कर दिया था, तो पेड ऑफ बाय क्लाइंट। क्लाइंट कितने का पे किया था, फर्स्ट में इंफॉर्मेशन में दे रखा हुआ था हम लोग का, तो 20 लाख का क्लाइंट पे कर दिया था। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO क्लाइंट पे किया था, सॉरी बैंक पे किया था रेस्ट वाला, तो ऑन बाय ऑनर्ड बाय बैंक, बैंक ऑनर कर लिया था बाकी का, तो 2,30,000 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग के पास करना था, यहाँ पे करना था सबसे पहले बैंक का, फिर क्लाइंट का, और जितना एक्सपायर हो गया है 3, ये हम लोग को दिखाना है। तो ये 2 तो हम लोग का पहले हो गया। अब तीसरा में आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO। इसमें क्या है, ओनर्ड बाय बैंक, बैंक ऑनर्ड कितना कर रहा है, ए का कर रहा है बैंक ऑनर्ड 10 लाख का, तो ए का आ गया 10 लाख। फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO पार्टी पेड कर रहा है, तो पार्टी पेड ऑफ कितने का पे कर रहा है, 12 लाख का, तो यहाँ पे 12 लाख आ गया। नेक्स्ट में फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO, इसमें पार्टी फेल टू पे, मतलब फेल कर गया पे, तो बैंक फिर से ऑनर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक ऑन, ये हम लोग का हो गया 5 लाख का। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। टोटल तो 65 लाख था, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे ये सारा, तो हम लोग का आ जाएगा 15,70,000। 15,70,000 का हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस CD। तो इसके साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। एक एक करते जाएंगे। इसमें 4 पार्ट है, ABCD। तो हम लोग एक एक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर्स, क्या लिखा हुआ है, अदर्स बैंक in respect of the year ended 31st March 2022. On 1/4/2021 bill for collection were 7 lakh। तो bill for collection दे रखा है। during the year bill receipt for collection amount to 4,50,000, जिसमें से bill collected were 47 lakh and bill dishonored
एंड रिटर्न वेयर 5,50,500। तो प्रिपेयर करना है बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट और बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। तो यही दे रखा हुआ है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 7 लाख का, और ड्यूरिंग द ईयर 64,50,000 का। तो ये हम लोग को डेबिट में चला जाएगा अगर एसेट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें से कलेक्ट कर लिए 47 लाख, तो ये क्रेडिट में गया, और डिजॉनर जितना हो गया वो भी हम लोग का क्रेडिट में जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए आ जाइए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का पार्ट ए, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD कितने का दे रखा हुआ है 7 लाख दे रखा हुआ है। टू बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन कितने का दे रखा हुआ है हम लोग का 64,50,000। तो 64,50,000 बाय बिल फॉर कलेक्शन जो हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं, कलेक्ट कितने का कर लिया 47 लाख का, तो यहाँ पे 47 लाख आ गया। फिर बाय बिल डिजॉनर्ड, ये डिजॉनर्ड कितने का हो गया था, डिजॉनर्ड हो गया था हम लोग का 5,50,500। जो बचा हुआ पैसा होगा वो क्या होगा बाय बैलेंस CD। तो चलिए ऐड करते हैं 7 लाख प्लस 64,50,000, तो ये आ गया 71,50,000, माइनस कर देंगे 47 लाख माइनस 5,50,500, तो ये हम लोग का आ गया 18,99,500। ये हम लोग का बैलेंस CD आ गया। अब इसी तरह से बिल फॉर एसेट अकाउंट बन गया। अब बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं। तो बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD सेम, हम लोग का जो डेबिट था उसको क्रेडिट में लेके जाना है, जो क्रेडिट था उसको डेबिट में लेके आना है लाइबिलिटी अकाउंट बनाएंगे। तो इसलिए हम लोग हाँ इस तरह से हम लोग का पार्ट A कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट B में चलते हैं। तो आ जाइए पार्ट B में। ऑन 1/4/2011 एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट ATC नॉट येट सेटिस्फाइड अमाउंट टू 14,50,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स गारंटी ETC अमाउंटेड टू 44 लाख। और उसके बाद बैंक ऑनर्ड एक्सेप्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख, क्लाइंट पेड ऑफ 10 लाख अगेंस्ट द गारंटी लायबिलिटी, और क्लाइंट फेल टू पे 1 लाख विच द बैंक हैड टू पे। तो ये बैंक को पे करना है। प्रिपेयर हम लोग को बनाना है एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट एज इट वुड अपेयर इन द जनरल लेजर। तो हम लोग को ये बनाना है। तो सबसे पहले आ जाइए B पार्ट है एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है बाय बैलेंस BD कितना दे रखा है बाय बैलेंस BD में 14,50,000। फिर बाय कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ AEOO जितना गारंटी दे रखा हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर गारंटी गिवन कितना है, तो ड्यूरिंग द ईयर 44 लाख का गारंटी दिया हुआ था। तो यहाँ आ जाएगा 44 लाख। देखिए सबसे पहले तो बैलेंस BD आ गया, उसके बाद जितना गारंटी दे रखा हो वो आ गया 44 लाख टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO। इसमें कौन सा पार्ट आएगा, तो इसमें आ जाएगा बैंक जितना ऑनर्ड कर रहा है। तो बैंक ऑनर्ड कितना कर रहा है, ऑनर्ड कितने का कर रहा है 25 लाख का, तो यहाँ पे 25 लाख आ जाएगा। फिर जितना क्लाइंट
पे करेगा तो वही, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO, तो पेड ऑफ बाय क्लाइंट। तो क्लाइंट कितने का पे कर रहा था? क्लाइंट 10 लाख का, तो यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा। फिर से टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ AEOO जितना फेल टू पे, और बाद में ओनर क्या कर रहा है? बैंक कर रहा है। इसमें कितना आ गया? 1 लाख, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस CD। जितना बच गया तो वो क्या हो गया? टू बैलेंस CD। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना होता है? चलिए ऐड कर लेते हैं। 14,50,000 प्लस 44 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 58 लाख 50,000, 58 लाख 50,000, तो 58 लाख 50,000 टोटल में आ गया, माइनस 10 लाख, माइनस 1 लाख, माइनस 25 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 22,50,000 बैलेंस CD में आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग C पार्ट का। यहाँ देखिए, आ जाइए। इट इज़ फॉर्न फ्रॉम द बुक्स डैट अ लोन ऑफ 6 लाख वाज एडवांस ऑन 30 सितंबर 2011। तो एडवांस कब का दे रखा हुआ है? 30 सितंबर 2011 का। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, बट द लोन वाज आउटस्टैंडिंग on 31st March 2022 without any payment recorded in the meantime either towards principal or towards interest। तो लोन दे रखा हुआ है। लोन कब का है? लोन है 30 सितंबर का और 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक पे नहीं किया गया है, यहाँ तक दे रखा हुआ है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है? द सिक्योरिटी फॉर द लोन वाज 10,000 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹100। तो सिक्योरिटी कितने का हो गया? 10 लाख का, बट मार्केट प्राइस वैल्यूड वाज 98 पर शेयर स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 सितंबर। तो जिस दिन का लोन था उस दिन का हम लोग का मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन द प्राइस फॉल टू 40 पर शेयर जनवरी 2000। तो जनवरी का हम लोग का दे रखा हुआ है, जनवरी 2022 का। आगे ऑन 31 मार्च 2022 द प्राइस ऑफ पर शेयर एक्सचेंज रेट वाज 82। तो 31 मार्च का भी हम लोग का दे रखा है प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस आगे क्या बोल रहा है? स्टेट हाउ यू वुड क्लासीफाई द लोन एज अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हम लोग को बताना है लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो यहाँ आ जाइए, लोन कब का है? 30/9/2021 इस दिन का लोन है। अब यहाँ का रेट दे रखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज का, एक जनवरी का रेट दे रखा हुआ है और एक 31 मार्च 2022 जो बैलेंस शीट डेट होता है। तो बैलेंस शीट का हम लोग का दे रखा हुआ है डेट, बैलेंस शीट का। तो हम लोग के पास 3 रेट दे रखा हुआ है। एक रेट दे रखा है जिस दिन लोन लिया था उस दिन का, एक रेट है जनवरी का, और एक क्या है? बैलेंस शीट के डेट का। तो हम लोग कौन सा डेट कंसीडर करेंगे? तो जो बैलेंस शीट का डेट है वही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इस दिन का कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑन 31 मार्च 2022 इस दिन में वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना हो जाएगा? तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, और जिसका वैल्यू कितना दे रखा है? एक शेयर का कितना वैल्यू दे रखा हुआ? 82। तो इंटू 82 तो 8,20,000 ये हम लोग का वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया। और लोन कितने का दे रखा हुआ है? लोन तो 6 लाख का ही दे रखा हुआ है। लोन कितने का दे रखा हुआ है? 6 लाख का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्योर है या अनसिक्योर्ड? तो लोन को हम लोग बोलेंगे लोन सिक्योर्ड है। तो ये समझ में आ गया ना। अब आ जाइए डी पार्ट में। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हम लोग को बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2022 का। आगे क्या है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे रखा हुआ है। रिबेट फॉर बिल डिस्काउंटेड दे रखा हुआ है, और बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड ये भी हम लोग को दे रखा हुआ है। इट इज़ एसर्टेन दैट proportionate discount not yet earned for the bill to mature in 2022 and 23 amounting to 14,000। तो ये हम लोग का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फॉर नेक्स्ट ईयर दे रखा हुआ है। तो यहाँ का ये हो गया रिबेट हम लोग का प्रीवियस ईयर का। ये रिबेट हम लोग का क्या हो गया? 20,000 प्रीवियस ईयर का। ये रिबेट हम लोग का नेक्स्ट ईयर का हो गया।
और डिस्काउंट इनकम फॉर करेंट ईयर हम लोग को 98 लाख का दे रखा हुआ है, और आगे दे रखा है बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज दे रखा है 4 लाख का। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है और हम लोग को लेजर बनाना है। तो आ जाइए बनाते हैं। सबसे पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डी पार्ट में आ जाइए। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आ गया। बाय बैलेंस BD 20,000 का दे रखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। तो ये 20,000 का बैलेंस है, इसको हम लोग इनकम में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2 हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट इनकम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 20,000 ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करेंट ईयर के लिए रिबेट है, तो करेंट ईयर के लिए रिबेट के लिए फॉर्म क्या बनता है, जनरलिटी क्या बनता है, तो डिस्काउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बनता है। तो इसलिए बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम कितने का था, करेंट ईयर का बनाना था हम लोग को 14,000 का, तो 14,000 हो गया। तो टू बैलेंस CD में भी कितना आ जाएगा, 14,000। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखिए जो करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का हम लोग का रिबेट है, जो प्रीवियस ईयर का रिबेट है वो ट्रांसफ़र कर दिए इनकम में, प्रीवियस ईयर का रिबेट इनकम में ट्रांसफ़र कर दिए, और जो करेंट ईयर का रिबेट होगा वो इनकम से ट्रांसफ़र कर दिए। तो इनकम से ट्रांसफ़र कर दिए तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गया। तो यही और आगे इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट। अब हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो बाय बैलेंस BD कितने का दे रखा है, 98 लाख का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर का रिबेट था वो इस साल का तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का रिबेट हम लोग का कितना दे रखा हुआ था, 20,000। तो ये भी आ जाएगा यहाँ से, बाय रिबेट 20,000 का आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये जो था, जो करेंट ईयर का रिबेट था, जो नेक्स्ट ईयर का रिबेट होने वाला है वो भी तो ट्रांसफ़र हुआ है ना इनकम से। तो 2 कर देंगे, 2 रिबेट। तो ये कितने का ट्रांसफ़र आ गया, 14,000 का आ गया। तो 2 बैलेंस CD, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, 2 बैलेंस CD। ये कितना आ गया, 98,06,000। इसी के साथ हम लोग का यूनिट 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग यूनिट 6 में चलेंगे।